नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल एवं कृष्णा कोचिंग क्लासेस तारापुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं वर्ड। क्या वर्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटर। ठीक, तो वर्ड का टॉपिक स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो आप लोगों से विनम्रता के साथ, कैसे भैया, मार और कर नहीं, विनम्रता के साथ निवेदन हो कि इसको ध्यानपूर्वक देखना और तैयार करना। और देखने से पहले एक बार आप लोगों से थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूँगा। यह निवेदन करना चाहूँगा कि भैया हमारे इस चैनल को थोड़ा, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आप गाली देते होंगे, आप ये सब कहता है, ये भी कह दिया भैया, अच्छा मत करना, ठीक है, मत करना, ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों का जरूर कर देना, ठीक है, क्योंकि जानते हो कितना मेहनत करके बनाया जाता है, आप नहीं जानते भाई। हम बना रहे हैं, हम थोड़ा जानते हैं। तो बहुत मेहनत करके अगला बनाता है और वह सोचता है कि हम बेस्ट से बेस्ट करेंगे, क्या अच्छा से अच्छा करेंगे। ठीक, तो काफ़ी वह अच्छा से अच्छा करने के लिए काफ़ी खूब मेहनत करके वो अपना वीडियो बनाता है, तब जाकर उसको क्या मिलता है, लाइक मिलता है, सब्सक्राइब मिलता है, जो आप लोगों के माध्यम से मिलता है। तो अगर आप लोग अपना प्यार दुलार देना चाहते हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देना भैया। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करने चाहिए। अच्छा देखिए भैया, मत करना, अभी मत करना, पहले पूरा देख लेना, अच्छा लगेगा तब कर देना, और नहीं अच्छा लगेगा तो इसकी, अगर टाइम नहीं होगा पहले करके तब जाना। ठीक भैया, कभी कभी होता है टाइम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हाँ, नहीं देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हो तो और अच्छी बात, लेकिन भैया देखोगे तो अच्छी बात है, और नहीं देखोगे तब तो भाई अच्छी और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आप अपना काम में बिजी हैं। ठीक, अच्छी बात है, बिजी हैं, बिजी चाहिए हमेशा अपने काम में। अगर व्यस्त रहोगे तो जो चिंता है और टेंशन चिंता देखते होता है वही जो भी है वह सब भूल जाएगा ना, भूल जाएगा नहीं, भूल जाएगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करने चलते हैं वर्ड। क्या वर्ड? वर्ड को इंग्लिश में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर, वर्ड। लेटर, क्या भैया? लेटर। तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको इस तरह तैयार करना, इस तरह तैयार करना। तैयार तो हम करवाएंगे, लेकिन आपका काम है थोड़ा देखोगे तभी और समझोगे तभी तैयार होगा। ठीक, तो इस तरह तैयार करना कि आप विद्यार्थी का जो बको ध्यानम हो, मतलब बगुले की तरह ध्यान देना है। तो हमको मत दो ध्यान, हमें क्या देख रहे हो, हमें मत देखो, इसको देखो। लेटर लिखा गया है ना, लेटर लिखा, उसी को थोड़ा ध्यान दो। ठीक भैया, ध्यान दो और खूब अच्छी तरह से ध्यान दो। ठीक, तो सबसे पहले वर्ड कहते किसे हैं? अगर पूछ लिया, मान लो कहीं कहीं आप कोचिंग में गए, कोई आए सर तो खड़ा करा के पूछ लें तो वर्ड किसे कहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हमको तो मालूम ही नहीं वर्ड किसे कहते हैं। बहुत करोगे, उनको रखोगे, बोर्ड को रखोगे, आई बगल जो बैठे होंगे उनको रखोगे। इसी में रखने में आपका जानते हैं जो नर्वस सिस्टम कमजोर होने लगता है। ठीक है, कैसे कमजोर होने लगता है? आपके दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 100 क्वेश्चन आ जाते हैं उसी टाइम। कैसा? कैसे कि हमारे बगल जो बैठे वो क्या सोचेगा, सर जी हमको कैसे भागते होंगे, बगल में जो लड़कियां बैठी वो क्या हमको सोचेंगी। ये सब नहीं सोचो यार, हम तो कहते हैं अपने दिमाग से चलो। लोग कहने में तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन चलना किसके दिमाग से? अपने दिमाग से। ठीक, तो देखो ध्यान दो, वर्ड किसे कहते हैं? देखिए, ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ड कहलाता है। एक बार देखिए, आपको हम कुछ अच्छा सा बताने जा रहे हैं। ठीक, ये क्या है? ये है ध्वनि, जिसको बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यह है वर्ड। क्या है? वर्ड। इसको क्या बोलते हैं? लेटर। क्या? लेटर। ठीक भैया, इसको बोलते हैं लेटर। तो रिक्वेस्ट यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इसको अगर समझ जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, परिभाषा आप नहीं बोलेंगे। ठीक, तो वर्डों का मौखिक रूप ही, वर्डों का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। वर्डों का मौखिक रूप ही ध्वनि कहलाता है, और ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। तो हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में जरूर आया है। तो अभी कुछ आया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा समझ में आए। तो आएगा, काहे नहीं, काहे घबराए हैं भैया? अभी तो आप हम यही हैं, वीडियो अभी शायद 20 मिनट का रहेगा, तो काहे घबरा रहे हैं? ठीक, तो ध्वनि और वर्ड, और क्या लिखा? वर्ड। तो ठीक देखिए, ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है, और वर्डों का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। तो क्या दिक्कत है? अब तो हमको समझ में आ ही गया है ना। तो ठीक है, देखिए अब
देखिए भैया, अब इसकी परिभाषा हम अगर गोदाएं पूरा लिखाएं तो आप यही कहोगे जल्दी जल्दी नहीं बता पा रहे हैं, पता नहीं क्या गोदाएं बता रहे हैं, तो इसको सब नहीं बताएंगे। ठीक भैया, तो हम चाहते हैं कि इतना इतना समझ में जरूर आ गया होगा। कैसे आ गया? ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है और वर्ण का मौखिक रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि, साउंड। ठीक भैया, अच्छा लिखित मतलब समझते हो, मतलब लिख कर, अपने ध्वनि को जो लिख कर हम प्रकट करें वही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जिन वर्णों को अगर हम मौखिक मतलब मुंह से बोलकर, अपने मुख द्वारा बोलकर उसको हम बताएं या समझाएं किसी को, तो वही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जो बोलते हैं, जो हमारे आवाज से जो बोलते हैं मुंह से, वही क्या होता है? ध्वनि होता है। वही क्या होता है? साउंड होता है। ठीक भैया, तो हमें उम्मीद है कि इतना समझ में आप लोगों को आ रहा है। ठीक भैया, अब देखिए वर्ण के भेद, क्या देखना भैया? वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कितने भेद भैया? 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। पहला क्या है? पहला स्वर है और दूसरा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो अब स्वर की बात जब आता है तो स्वर कहते किसे हैं? स्वर कहते किसे हैं भैया? तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए, वही क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। अब ये कहोगे कि अन्य वर्ण का मतलब ये है कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2। इसकी सहायता अकेले हम चाहे जितना ले, चाहे ए आए मतलब छोटा आ प्लस छोटा आ जोड़ सकते हैं, बराबर बड़ा आ स्वर के अंतर्गत रखा गया। लेकिन छोटा आ और का और खा ये सब नहीं जोड़ सकते, मतलब व्यंजन को हम नहीं लेंगे इसमें। किसको नहीं लेंगे? व्यंजन को हम इसके अंतर्गत नहीं लेंगे। ठीक भैया, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लें, उसे ही क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। अब तो नहीं भूलोगे, अगर भूल रहे हो समझो आपकी जो ब्रेन है, याददाश्त है, थोड़ा सा कमजोर है, तो भैया इसको देखने के बजाय आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो आगे चले व्यंजन। सॉरी अभी इसका पार्ट बता दे। स्वर को बता दिए किसको कहते हैं। अब स्वर होते कितना है? स्वर की वैसे तो 3 पार्ट है, 3 है ये। ठीक भैया, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर। ठीक भैया, तो सबसे पहले हम आप बताएंगे आप लोगों की ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे, अथवा जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितना? एक मात्रा का, ओनली एक मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक, अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? इसको भैया मूल स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर है जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमें ह्रस्व का 2 गुना समय लगे। किसका? ह्रस्व का 2 गुना समय लगे, अथवा 2 मात्रा का समय लगे। जिन वर्णों के उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, तो भैया अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे इसमें आता क्या है? बड़ा आ आता है। तो बड़ा आ का निर्माण कैसे होता है? बड़ा आ बनता है छोटा आ धन छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ बनता है। तो भैया इसमें 2 मात्रा का समय लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा भैया? वैसे बड़ी ई, बड़ा आ बड़ी ई देखिए, बड़ी ई का निर्माण कैसे हुआ? छोटी ई धन छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई,
मतलब ये गया कि छोटका छोटका बड़का, छोटकी छोटकी बड़की, फिर छोटकाऊ छोटकाऊ मतलब छोटा ऊ छोटकाऊ इक्वल टू बड़काऊ मतलब बड़ा ऊ। भैया अब तो इस भाषा से जब समझा रहे थे हमें उम्मीद है समझ में तो आएगा जरूर। अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करें भैया? अगर आपके पास हो तो मारबो करते हैं आप लोग, हमको मारते कि नहीं मारते भैया? नहीं मारो ना भैया, सॉरी। आप लोग सिर्फ मतलब देखो ध्यान से, कैसे ध्यान से देखो और पढ़ो और समझो, और ना समझ में आए भैया अपना मोबाइल फोड़ लो, लेकिन हमको कुछ मत कहो, ठीक हो? सब्सक्राइब करके फोड़ना, ठीक हो? पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उसके बाद फोड़ दो, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक भैया? तो आगे चलते हैं आप, ठीक? तो छोटा आ बड़ा आ, अब इसकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है तो इसको भी देख लीजिए आप, ठीक है? इनको देख लीजिए आप। पूछेंगे भैया इसकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या जो है वह है 7। कितना है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ठीक? यही है क्या? दीर्घ स्वर, ठीक? अब इनका निर्माण परस्पर कैसे होता है? इनका निर्माण अभी बताएं कि छोटका छोटका बड़का, छोटकी छोटकी बड़की मतलब छोटा आ धन छोटा आ इक्वल टू बड़ा आ, छोटी ई धन छोटी इक्वल टू बड़ी ई, फिर छोटा ऊ धन छोटा इक्वल टू बड़ा ऊ, ठीक? अब इसका निर्माण कैसे होता है? का आप सोच रहे इसमें आ जाएगा व्यंजन वर्ड, फिर भी नहीं आएगा। छोटा आ धन छोटी ई इक्वल टू ए होता है, ठीक? फिर छोटा आ धन ए इक्वल टू आई होता है, फिर छोटा आ धन छोटा ऊ इक्वल टू ओ होता है, फिर छोटा आ धन ओ इक्वल टू आओ होता है, ठीक? मतलब कि स्वरों के मेल से ही ये बनेंगे भैया, ठीक हो? इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए वही क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण। स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर। तो अब हमको उम्मीद है कि भूलोगे तो नहीं? अगर भूल रहे हो तो भैया का बताएं अब, ठीक है? तो प्लुत में आ जाओ, किसमें? प्लुत स्वर में। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का? 3 मात्रा का समय लगे, अथवा हरस स्वर का 3 गुना समय लगे, अथवा हरस स्वर का 3 गुना समय लगे, उसी को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक भैया? तो इसकी जो परिभाषा हो, जैसे ओम, ओ सबसे सटीक परिभाषा यही, बुकों में भी यही दिया जाता है। देखिए एक मात्रा ये, 2 मात्रा का मेल से इसका निर्माण हुआ, और एक मात्रा ये आ गया, ये क्या है? आ है, ठीक भैया? तो यही जो है हर बुकों में यही बताया जाता है, लगभग यही परिभाषा हर बुकों में बताया जाता है। उसके बाद जो वीडियो बनाते हैं वही बताते, लेकिन आज हम कुछ आप लोगों को अलग बताएंगे। क्या बताएंगे? जैसे राधा, आधा, ठीक भैया? राधा मतलब देखिए एक 3 मात्रा से अधिक समय लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है? तो 1 2 ये हो गया, फिर 3, ठीक? उसके बाद राम, ये क्या है? राम। उसके बाद जैसे लोग कहते हैं अल्लाह, क्या कहते हैं? अल्लाह। तो जो लोग अल्लाह कहते हैं उसमें भी आता है, आता कि नहीं आता? अल्लाह, देखिए ठीक? ये क्या हो गया? ये भी किसके अंतर्गत आता है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। तो हमें उम्मीद है कि आज आप लोगों को वर्ण, फिर स्वर में हरस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर एग्जाम्पल सहित, विद एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल सहित पूरा कंप्लीट तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है। फिर आगे बताते हैं आप लोगों को व्यंजन, ठीक है? तो व्यंजन आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे।